नमः शिवाय, जय श्री राम। आप सबको हैप्पी 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 होली फ्रेंड्स। हमारे भारतीय समाज में कितना अच्छा है ना वास्तव में कि हर त्यौहार अपने आप में प्रेरणा सीख जीवन में उतारना चाहिए। होलिका के लिए देख लीजिए, भक्त प्रहलाद अच्छाई का प्रतीक, हिरण्याकश्यप बुराई का प्रतीक। भक्त प्रहलाद का क्या कहना है कि ईश्वर हर जगह, उनको खंबे में भी ईश्वर दिखाई दिए और फिर बुराई का विनाश करने के लिए आए ना ईश्वर। तो ईश्वर हर जगह कण कण में। कई बार हम ना भीड़ का हिस्सा बनते हैं और अपने आप को कुचलवा देते हैं, दूसरे कुचले चले जाते हैं, दुखी होकर के आते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि भगवान तो हमारे भीतर है, हम भी भगवान में और भगवान हमारे भीतर में है। अगर आप दिल से नाम जप करते हो ना तो आपको हर जगह ईश्वर का एहसास होगा। फिर आपको ये जो दुख सताता है ना किसी बात को लेकर के, कभी भी नहीं सताएगा। इसलिए ईश्वर का नाम आप कहीं पर भी रह करके आप महसूस करो, जप करो। और रही बात कि कई बार है ना हम ये एक और चीज़ सीखनी चाहिए कि ये जो लोगों की शिकायत होती है, मैंने खुद ने सुना है कि यार बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं ना, परिवार होता है जहाँ पे बहुत अच्छे लोग होते हैं लेकिन वहाँ अवगुणी बच्चे जन्म लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अवगुणी परिवार, गुण नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन कोई बच्चा ऐसा होता है कि बहुत गुणी होता है, सभी कोई उसकी तारीफ़ करते हैं। तो लोग आसपास के बोलते भी यार ऐसा कंडम परिवार जिसके अंदर ऐसा गुणी बच्चा कैसे आ सकता है। तो कारण यही है कि जो अच्छाई बुराई एक दूसरे की पूरक हो जाती है, होती ही है कि अच्छाई की पहचान बुराई के बगैर नहीं होती है। बहुत लंबा वीडियो बन जाता है ना, इसलिए मैं आपको छोटे तरीके से समझा रही हूँ कि अगर दुनिया में अच्छा ही रहती है ना तो फिर हमको उस चीज़ का एहसास नहीं होता। कई बार आप घर परिवार में देख लीजिए, कई सारे परिवार के बहू या परिवार वाले बहुत अच्छे होते तो वो एकदम से नॉर्मल हो जाता है उनके लिए कि उनको एहसास नहीं होता कि जैसे किसी पति की वाइफ बहुत अच्छी गुणी होती है ना तो भी उसकी कदर नहीं करता है। जब उसके घर में कोई ऐसे बुरे गुण की बहू आ जाती है उस परिवार के अंदर, तब उनको एहसास होता है कि यार ये अच्छी बहू है। वैसे ही जहाँ अच्छाई होती है ना वहाँ बुराई आती इसीलिए ताकि अच्छाई होने का एहसास हो, समझे। और अगर जहाँ पर बुराई बहुत अपनी चरम सीमा तोड़ने लग जाती है तब वहाँ अच्छाई का आना जरूरी हो जाता है, ताकि उस बुराई को ये एहसास करवाए कि अच्छाई भी होती है। इसीलिए तू अपनी बाउंड्री रेखा में ही रहे, समझे ना। तो ये है कारण कि आपके सवाल का जवाब ये है कि क्यों ऐसा होता है कि जहाँ पर गुणी होते हैं वहाँ अवगुण आ जाते हैं, जहाँ अवगुण होते हैं वहाँ गुण आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ उस समय वो जरूरी हो जाता है। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।